हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ एजुकेशन का मेनली 3 टाइप्स हम लोगों को मिला था। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एम्स ऑफ एजुकेशन का क्या क्या एम होना चाहिए। तो इससे ना एजुकेशन का बहुत सारा एम्स है, लेकिन तुम लोगों को मेनली 4 एम पढ़ना होगा। और ये सारा एम्स डिस्कस करने के बाद ही हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं तुम लोगों को एक रिवीजन का वीडियो अपलोड करूंगी, पूरा चैप्टर का रिवीजन रहेगा। तो पूरा रिवीजन क्लास के बाद फिर भी अगर तुम लोगों को कुछ डाउट्स रहता हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। आज मैं समझाने जाऊंगी एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन में मेनली तुम लोगों को 4 एम चाहिए होगा। इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, individual aim, number 2 social aim, number 3 vocational aim, number 4 democratic aim। ये सारा तुम लोगों को आने से एक एक एम आएगा एग्जाम में, 4 मार्क्स के लिए रहेगा। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एम क्या है। कुछ भी काम करने से या कोई भी हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसके सामने एम रहता है। अगर हम लोग कुछ एम लेके काम करते हैं तो वो काम क्या होता है, ज्यादा अच्छे से हम लोग कर पाते हैं, उस काम में हम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। सपोज हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हो, तुम लोग सामने एम क्या है कि तुम लोग को अच्छा रिजल्ट करना है, तुम लोग को एचएस कंप्लीट करना है, इसके बाद और हायर स्टडीज करना है। तो वैसे ही एम होता है सभी काम का या पढ़ाई का, सब कुछ क्या होता है एक एम से ही जुड़ा हुआ होता है। तो वैसे ही क्या है एजुकेशन का भी बहुत सारा एम्स है। एजुकेशन का भी ऐसा कुछ एम होना चाहिए जो सारा एम सामने रख के उस हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो मेनली ये 4 एम है। फर्स्ट इंडिविजुअल एम, और इंडिविजुअल एम में तुम लोग पहले याद रखना इंडिविजुअल एम का सपोर्टर कौन है। तो इंडिविजुअल एम का सपोर्टर का नाम है सर पर्सी नान। सर पर्सी नान है इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन का सपोर्टर और एडवोकेटर तुम लोग बोल सकते हो। तो पर्सी नान के हिसाब से एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए। एजुकेशन का एम होना चाहिए इंडिविजुअलिटी का डेवलपमेंट। हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होना ही एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए। हर एक क्या है अलग अलग इंडिविजुअल है, सबका नीड्स, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड सारा कुछ क्या है अलग अलग है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ, मेरा नीड, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज अलग है। तुम अलग एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारा अलग अलग नीड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड वो सारा अलग अलग है। तो इसीलिए पर्सिनन ने बोला है कि एजुकेशन का मेन प्रायोरिटी होना चाहिए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट। टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए इंडिविजुअलिटी का डेवलपमेंट। क्योंकि जो लोग इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन का सपोर्टर हैं वो लोग बोलते हैं कि जब एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा तभी हम लोगों का सोसाइटी का डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। एक फुल्ली डेवलप्ड इंडिविजुअल ही अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है सोसाइटी में, अपने कंट्रीज में। तो अपना सोसाइटी को डेवलप करने के लिए पहले हर इंडिविजुअल को डेवलप करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए हर एक इंडिविजुअल। और उसमें क्या करना चाहिए, कोई मतलब थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए, सेल्फ एक्सप्रेशन रहना चाहिए कि हर इंडिविजुअल खुद को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है। और क्या स्पॉन्टेनियस एक नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एजुकेशन सब इंडिविजुअल को डेवलप कर रहे हैं लेकिन सोसाइटी उसमें प्रेशराइज कर रहे हैं या एक्सटर्नल फोर्सेस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ गाइडेंस सारा कुछ खुद से होना चाहिए, कोई उसमें सोसाइटी प्रेशर नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग को थोड़ा फ्रीडम मिलता है तभी हम लोग फुल्ली डेवलप हो पाते हैं। इसीलिए इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन जो है उसमें मेन इंपॉर्टेंस दिया गया है हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, हर एक इंडिविजुअल का नीड, इंटरेस्ट के हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रेशर दे के या मतलब सारा कुछ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसा करने से बच्चे क्या होता है फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता है।
और एक फुल्ली डेवलप इंडिविजुअल ही अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, सोसाइटी में हो, अपना कंट्री में हो। इसीलिए एजुकेशन को पहले क्या करना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करना चाहिए। जब हर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा तभी सोसाइटी का डेवलपमेंट होना ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या हम लोगों का इंडिविजुअल एम, बस याद रखना इंडिविजुअल एम मेन इंपॉर्टेंस देते हैं कि एजुकेशन का एम होना चाहिए इंडिविजुअल एक्सीलेंस, टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए इंडिविजुअलिटी को डेवलप करना। हर इंडिविजुअल का नीड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड के हिसाब से ही एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल एम ऑफ एजुकेशन। सोशल एम ऑफ एजुकेशन का सपोर्टर हम लोग बोल सकते हैं जॉन डीवे। तो सोशल एम इंडिविजुअल एम से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि सोशल एम के जो सपोर्टर है उन लोगों के हिसाब से एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए सोसाइटी का डेवलपमेंट। सोशल एम के सपोर्टर्स ये बिलीव करते हैं कि सोसाइटी का डेवलपमेंट करने से ही एजुकेशन का डेवलपमेंट भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम लोग एज ए होल सोसाइटी को डेवलप करेंगे तभी उसमें रहने वाले हर एक मेंबर का भी क्या होगा, डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। नहीं तो ये एजुकेशन के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से नीड, इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग से क्या डेवलप करे। इसीलिए सोसाइटी को क्या करना चाहिए, एज ए होल पूरा सोसाइटी को डेवलप कर देना चाहिए, तभी क्या होगा, हर एक मेंबर का, सोसाइटी में रहने वाले हर एक मेंबर का डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। क्योंकि सोशल एम ऑफ एजुकेशन के जो लोग सपोर्टर है वो लोग के हिसाब से सोसाइटी क्या है, एक होल है, उसके पार्ट्स से इंडिविजुअल। सपोज ये है एक सोसाइटी पूरा होल, उसका पार्ट है इंडिविजुअल, ये सारा इंडिविजुअल। तो ऐसे होल अगर हम लोग सोसाइटी को डेवलप करेंगे तो उसमें रहने वाले हर एक पार्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसीलिए बोला गया एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए सोसाइटी का डेवलपमेंट, और सोसाइटी को क्या करना चाहिए, ऐसे मतलब एजुकेशन देना चाहिए, सोसाइटी को डेवलप करना चाहिए ताकि उसमें रहने वाले हर एक मेंबर का डेवलपमेंट हो, कोई सोसाइटी में बर्डन ना बने, सब लोग ऐसे डेवलप हो कि सोसाइटी को सक्सेसफुल बना पाए। इसीलिए सोसाइटी का जो सोशल एम के जो सपोर्टर्स है उन लोगों के हिसाब से एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए सोसाइटी का डेवलपमेंट। सोसाइटी में जो जो कल्चर्स, ट्रेडिशंस, एटीट्यूड, बिलीव्स, जो रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, वो सबका डेवलपमेंट करना ही एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए। ठीक है, ये दो थोड़ा ऑपोजिट है। इंडिविजुअल एम के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल का डेवलप करने से ही सोसाइटी का डेवलप होगा, और सोशल एम के सपोर्टर्स बिलीव करते हैं कि अगर हम लोग पूरा सोसाइटी को डेवलप कर देंगे तभी वहाँ पे रहने वाले हर एक मेंबर का डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। क्योंकि एजुकेशन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से पढ़ा के वो डेवलप करे, इसलिए एज ए होल सोसाइटी को डेवलप कर देना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट एम बोल सकते हैं हम लोग, वो है वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन। वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन के जो सपोर्टर है वो है महात्मा गांधी। याद रखना महात्मा गांधी है वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन का सपोर्टर। तो महात्मा गांधी उसमें बोले हैं कि एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए वोकेशनल वो डेवलप करना, बच्चों के मन में एक वोकेशनल एटीट्यूड डेवलप करना, हर एक को सेल्फ रिलायंट, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहिए। तो क्या होगा, अगर हम लोग एजुकेशन में कुछ वोकेशनल कोर्सेज इंक्लूड कर देंगे, प्रोडक्टिव कुछ कोर्सेज, प्रैक्टिकल कुछ कोर्सेज इंक्लूड कर देंगे, तभी क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल जिसका शायद पढ़ाई में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है लेकिन वो सारा प्रैक्टिकल कोर्सेज, कुछ टेक्निकल कोर्सेज हो सकता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो सकता है, अलग अलग ये प्रैक्टिकल कोर्सेज लेके वो लोग पढ़ के क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे, उन लोगों का वोकेशन कुछ चूज कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, ये जनरल एजुकेशन लेके हर स्टूडेंट का अच्छा फ्यूचर नहीं भी हो सकता है, प्रोडक्टिव कुछ कर भी नहीं भी पाएंगे शायद। तो इसीलिए एजुकेशन को ऐसे सब स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि फ्यूचर में सब लोग कुछ ना कुछ कर पाए। कोई ऐसा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, प्रोडक्टिव कुछ काम हो, टेक्निकल कोर्सेस हो, जो सारा सीख के हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ फ्यूचर में कर पाएंगे। जो लोग पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लोअर इंटेलिजेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी ये सारा टेक्निकल कोर्सेस में इंटरेस्टेड रह सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी, या हम लोग बोल सकते हैं वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन के जो लोग सपोर्टर हैं, उन लोग के हिसाब से एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए वोकेशनल डेवलपमेंट करना,
ताकि फ्यूचर में कोई बर्डन ना बने, फैमिली के ऊपर हो, सोसाइटी के ऊपर हो, या हम लोग का कंट्री के ऊपर कोई बर्डन ना बने, सब लोग कुछ ना कुछ कर पाए, सेल्फ रिलायंट बने, सेल्फ डिपेंडेंस बने, किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, और इकोनॉमिकली हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बने, हम लोग का एक इनकम सोर्स हो। तो क्या होगा, हम लोग का देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा। तो मेनली वोकेशनल एम का मेन कंसेप्ट है कि हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली हम लोग को सेल्फ सफिशिएंट करना, इसीलिए एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए हर एक स्टूडेंट में ये वोकेशनल एटीट्यूड लाना, कुछ ना कुछ करने का एक जो फीलिंग्स है, मुझे कुछ करना है, किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना है, पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं बनना है, खुद कुछ करना है, ये रियलाइजेशन लाना। ठीक है, यही सबसे प्रैक्टिकल एम हम लोग बोल सकेंगे। तो वोकेशनल एम में इंडिविजुअल सोसाइटी का डेवलपमेंट, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट उतना नहीं बोला गया है, यहाँ पे मेनली बोला गया कि हम लोग वोकेशनली डेवलप हो जाए, कुछ ना कुछ कर पाए, बर्डन ना बने। ठीक है, एज ए वोकेशन हम लोग कुछ चूज कर पाए, कुछ टेक्निकल कोर्सेज हो, एग्रीकल्चर हो, या जो लोग रेगुलर कोर्सेज, ये जनरल एजुकेशन के जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग पढ़ सकते हैं। मतलब एजुकेशन में अलग अलग स्कोप होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग कोर्सेज होना चाहिए, सबको अपने नीड इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स चूज करने का एक फ्रीडम होना चाहिए, ऐसा स्कोप होना चाहिए। तो वैसे ही वो लोग पढ़ के फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे, कुछ अपने लिए इनकम सोर्स चूज कर पाएंगे, तभी क्या होगा, हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। लास्ट है हम लोग का डेमोक्रेटिक एम। डेमोक्रेटिक एम क्या बोला जाता है, जैसे कि हम लोग इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक एम के हिसाब से एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए हम लोगों के अंदर कुछ वो क्वालिटीज का डेवलपमेंट करना, जैसे कि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहने के लिए मेनली हम लोगों को टॉलरेंस, कोऑपरेशन, पेट्रियटिज्म, इसके बाद ब्रदरहुड, ऐसे बहुत सारा क्या होना चाहिए, क्वालिटीज हम लोगों में डेवलप हो जाना चाहिए, तभी क्या होगा, हम लोग एक साथ डेमोक्रेसी में अगर हम लोग मिलजुल के रह सकेंगे तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगा। अगर हम लोग आपस में मिलजुल के रह सकेंगे तभी हम लोग का डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगा। हम लोग इंडिया में जो इतना क्राइम्स होता है, इतना एंटी सोशल वो काम होता है, बहुत सारा क्या थोड़ा कम हो सकेगा अगर हम लोगों में ये सारा क्वालिटीज का डेवलपमेंट हो पाएगा। इसलिए डेमोक्रेटिक एम के जो सपोर्टर है उन लोग के हिसाब से एजुकेशन क्या करना चाहिए, हर बच्चा, हर स्टूडेंट के अंदर 4 क्वालिटीज का मेनली डेवलपमेंट कर देना चाहिए। 4 क्वालिटीज क्या क्या है देखो, एक है ह्यूमन रिलेशन, मतलब सबके साथ अच्छे से रहना, ब्रदरहुड जो फीलिंग्स है, सबके साथ मिलजुल कर अच्छे से रहना। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को रियलाइज करना, अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, उसको रियलाइज करना। इसके बाद इकोनॉमिक सफिशिएंसी, इकोनॉमिक सफिशिएंसी मतलब हम लोग इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ रिलायंट बने, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ताकि हम लोग फ्यूचर में कुछ कर पाए, अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, अपना देश के वेलफेयर के लिए कुछ कर पाए। लास्ट है सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हम लोग का कंट्री के टुवर्ड्स हम लोग का जो भी वो है ड्यूटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको अच्छे से निभाए, देश के लिए कुछ करे, अपना कंट्रीब्यूशन दे, वही है हम लोग का जो रियलाइजेशन है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको अच्छे से निभाए। तो मेनली ये 4 जो क्वालिटीज है सभी स्टूडेंट्स में डेवलप कर देना चाहिए। एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए हर स्टूडेंट में ये 4 क्वालिटीज का डेवलप कर देना, ह्यूमन रिलेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एंड सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो बस ये 4 ही है मेन हम लोग का एम्स ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल एम, सोशल एम, वोकेशनल एंड डेमोक्रेटिक एम। इंडिविजुअल एम में मिला हर एक इंडिविजुअल का डेवलप करना ही एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए। सोशल एम में मिला है कि सोसाइटी का वेलफेयर के लिए ही एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए सोशल वेलफेयर, सोसाइटी को डेवलप करना, सोसाइटी का अच्छा करना,
क्योंकि अगर हम लोग सोसाइटी को डेवलप करेंगे, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, तभी सोसाइटी में रहने वाले हर एक मेंबर का डेवलपमेंट होना पॉसिबल है, उन लोगों का अच्छा होना, वेलफेयर होना पॉसिबल है। नेक्स्ट बोला गया था वोकेशनल एम में कि सब स्टूडेंट्स में ऐसा अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए कि वो लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेज चूज कर पाए। बहुत सारा वोकेशनल कोर्सेज इंक्लूड किया जाए एजुकेशन में, ताकि वो सारा पढ़ के वो लोग फ्यूचर में कुछ कर पाए, वोकेशन को चूज कर पाए, सेल्फ सफिशिएंट बने, किसी के ऊपर बर्डन ना बने। और लास्ट डेमोक्रेटिक एम बोला है कि ये सारा क्वालिटीज हर बच्चा में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स में डेवलप कर देना चाहिए, ताकि हम लोग का डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल बन जाए। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा रिवीजन क्लास 1 में दूंगी, पहले भी बोल चुकी हूँ। तो अगर इसमें तुम लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है तुम लोग बोल सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।